हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। चैप्टर 9 परसिस्टेंस, विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक प्रयास, परसिस्टेंस यानी कि लगन, दौलतमंद बनने की ओर 8वां कदम। विल पावर और डिजायर जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा पेड़ बन जाते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उनमें इच्छा शक्ति इतनी होती है जिसे वो लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह से वे अपने लक्ष्य को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। हेनरी फोर्ड को भी क्रूर समझा जाता रहा है। यह गलतफहमी इसलिए हुई कि वे अपने ऑफिस में अपने प्लान के प्रति लगन से जुटे रहते थे और जुटे रहने के लिए जोर भी देते थे। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल या मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्यों को दूर फेंक देते हैं और कुछ लोग सारे विरोधियों के बावजूद भी आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यही नहीं, हजारों लोगों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयासों से दूर किया जा सकता है और आप अमीर बन सकते हैं। देखिए, दौलत उस आदमी की तरफ खींची चली आती है जिसका मन उसे आकर्षित करने के लिए तैयार है। जिस मन में धन की चेतना नहीं होती, गरीबी की चेतना उस मन को अपने पास जकड़ लेती है। गरीबी की चेतना बिना कुछ किए ही अपने आप आ जाती है। लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ जीत आपकी ही होगी। कुछ लोग अनुभव से लगन के महत्व को जानते हैं। यह ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने केवल इसे एक क्षणिक अनुभव माना है। यह ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतनी जुड़ी हुई होती है कि उनकी पराजय आखिरकार विजय में बदल जाती है। देखिए, पराजय और कुछ नहीं बल्कि और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर किसी में लगन न हो तो वह जिंदगी के किसी भी फील्ड में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकता। ऑथर आगे हमें एक एक्टर की कहानी बताते हैं जो लगन की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह कहानी है मार्शल आर्ट्स के महान एक्टर ब्रूस ली की। ब्रूस ली चीन से अमेरिका अपना सपना और कठिन परिश्रम की ताकत लेकर पहुंचे थे। अपनी युवा अवस्था में उन्होंने कुंफू पर महारत हासिल कर ली थी, इसलिए तो वो शुरुआत में कुंफू के अध्यापक बने थे, परंतु उनका मुख्य लक्ष्य तो एक्टर बनना ही था। एक्टर बनने से पहले वो कई बार फेल हुए थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कई फिल्मों में कई रोल किए और उनकी छवि एक ऐसे एक्टर के रूप में हुई जिन्होंने मार्शल आर्ट्स के प्रति संपूर्ण विश्व में जागरूकता फैलाई। इस वजह से उनका एशियाई देशों में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। ऑथर आगे हमें लगन की कमी के कुछ लक्षण बताते हैं जो आपको जानना और जीतना बहुत जरूरी है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो। ऑथर कहते हैं कि लगन एक ऐसी शक्ति है जिसे विकसित किया जा सकता है। यहाँ पर ऑथर हमें लगन विकसित करने के 4 आसान स्टेप बताते हैं जिनको फॉलो करके आप भी अपनी लगन विकसित कर सकते हैं। उसमें पहला है, अपना निश्चित लक्ष्य बनाइए जिसको पाने की आपको प्रबल इच्छा हो। दूसरा है, एक निश्चित योजना बनाइए जिस पर आप लगातार काम कर सकें। तीसरा है, अपने मन को सभी नकारात्मक करने वाले प्रभावों से दूर रखें। चौथा है, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ मित्रता बनाए जो आपको आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करें। तो यह 4 कदम लगन को विकसित करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए अनिवार्य है। ऑथर लास्ट में हमें स्टारबक्स के मालिक होवार्ड शुल्ट्ज की कहानी बताते हैं जो लगन का एक और बेहतरीन उदाहरण है। शुल्ट्ज को विश्वास था कि स्टारबक्स की शानदार गुणवत्ता वाली कॉफी एक दिन अमेरिकी लोगों के प्रत्येक दिन का हिस्सा बन जाएगी। स्टारबक्स ने भी पहले 3 साल काफी नुकसान किया था, पर शुल्ट्ज ने हार नहीं मानी और लगन के साथ अपना काम करते रहे थे। इसलिए तो आज स्टारबक्स पूरे विश्व में घर घर के लोगों की जरूरत बन चुका है और उसने शुल्ट्ज को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया था। ऑथर कहते हैं कि अगर आप भी अपने चुने हुए व्यवसाय और क्षेत्र में पूरे लगन के साथ बने रहते हैं और कार्य करते रहते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।